in the morning and just look at the views from here. जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस होता है इन माउंटेन पीक्स पे सारे पे क्लाउड्स आ जाते हैं, बट राइट नाउ दिस इज मैग्निफिसेंट. गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाको. तो अभी समय हुआ है सुबह के 10 बजे और ब्रेकफास्ट हम लोग कर चुके हैं. काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट था यहाँ पे होटल के अंदर ही, जहाँ पे हम रुके हुए हैं लेक व्यू होटल के अंदर. तो अभी प्लान ये है कि आज यहाँ पे नाको में रेस्ट करना है. और रेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि सोना है, रेस्ट करने का मतलब है कि नाको को एक्सप्लोर करना है. तो थोड़ा सा विलेज घूमेंगे, थोड़ा सा गाँव घूमेंगे. यहाँ पे मोनेस्ट्री है नाको में, वहाँ पे घूमेंगे जाके मोनेस्ट्री में. और उसके अलावा लेक में बोटिंग शुरू हो गई है, लेक में बोटिंग करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ऊपर मुझे वहाँ पे एक प्रेयर व्हील नजर आ रहा है. आई एम प्लानिंग टू गो देयर इन द मॉर्निंग. वो थोड़ा सा मैं ऊपर एक्सप्लोर करके आता हूँ, प्रेयर व्हील को और शॉर्टन्स को देख के आता हूँ. और लेट्स गो, तो वहाँ पे चलते हैं. तो नाको से शुरू कर रहा हूँ. अभी नाको पे जो ऑल्टीट्यूड दिखा रहा है मेरी घड़ी के हिसाब से वो है 3450 मीटर. और ऊपर पहाड़ी के ऊपर जो मुझे प्रेयर व्हील और वो नज़र आ रहा है, लेट्स सी कि वहाँ पे कितना ऑल्टीट्यूड होगा, कितना वहाँ पे चढ़ाई करनी पड़ेगी. एंड आई एम स्टार्टिंग एग्जैक्टली एट 10:06 राइट नाउ. सुबह 10:06 हुए हैं और चलो छोटी सी एक ट्रैक करके आते हैं नाको में. तो नाको से थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ पे कुछ कैंप्स वगैरह बने हुए हैं. तो दिस इज़ वेयर आई कैन सी दैट किन्नर कैंप्स नाको. यहाँ से ये एक रास्ता ऊपर जा रहा है. मैंने किसी से पता किया था तो उन्होंने कहा था कि कैंप के साथ साथ ऊपर चले जाना, उसके बाद खेत आ जाएंगे तो खेत के साथ साथ जाना है एंड यू विल रीच देयर. सो राइट आफ्टर दोज कैंप्स यहाँ पे एक छोटा सा गेट आता है और उस गेट के क्रॉस करके यहाँ पे रास्ता ऊपर जा रहा है. अभी मैंने कुछ लोकल से पूछा, इस गेट को खोल के जा सकते हैं. आई थिंक पूरा का पूरा जो नाको टाउन है वो इस टाइम मेरे फ्रेम में है. आप लोग यहीं रहते हैं? आपका कहाँ पे है घर? अच्छा, नाको में. और ऊपर आप क्या करने जाते हैं? खेत में गुड़ाई करने जा रहे हैं. अच्छा, ये सही रास्ता है ना? अच्छा, तो अभी तो इसी तरीके से कुछ रास्ता है, पत्थर है, बना हुआ है रास्ता. तो रास्ता अगर समझना है तो एक हिंट ये है कि यहाँ पे एक स्ट्रीम है पानी की जो नीचे जा रही है. आई थिंक ये नाको लेक की तरफ जा रही है ये स्ट्रीम. और इसी स्ट्रीम के साथ साथ ये जो रास्ता है वो ऊपर जा रहा है. तो तकरीबन 15 मिनट चलने के बाद मुझे ऊपर गोम्पा जो है वो नज़र आने लगा है. और ये रास्ता है जो ऊपर जा रहा है. एंड देयर इट इज़, यहाँ पे ये एग्जैक्टली है. तो जितना आसान नीचे से देखने में लग रहा था उतना है नहीं. काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और यहाँ पे ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की भी कमी है ही इस इलाके में. तो अभी भी देयर इज़ क्वाइट अ डिस्टेंस टू कवर. और रास्ता भी सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, पूछते पूछते जाना पड़ रहा है. एंड आई कैन स्टिल सी के सम डिस्टेंस इज स्टिल देयर टू कवर. तो एग्जैक्टली हाफ एन आवर क्लाइंब करने के बाद ये रास्ता है नीचे जहाँ से मैं आया हूँ, खेतों के बीच पे से निकल के वो नीचे छोटा सा नाको गाँव नज़र आ रहा है. और यहाँ पे मैं ऊपर आ गया जस्ट बिफोर द गोम्पास. यहाँ पे मुझे गोम्पास है जहाँ पे मुझे कच्ची रोड नज़र आ रही है. लो जी, मैं खेतों के बीच में से परेशान होता हुआ आया, लोगों से रास्ता पूछते पूछते. एंड आई डिडंट नो दैट दिस इज अ डर्ट रोड दैट कम्स हियर. और यहाँ पे इसको देखने से रोड को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कभी ना कभी कोई जीप या कोई गाड़ी ज़रूर यहाँ पे ऊपर तक आई है. एनीवे, मेरा तो मन ट्रैकिंग का ही था. आई एम नॉट रिग्रेटिंग दैट आई एम वॉकिंग, बट आई एम सरप्राइज टू नो कि यहाँ तक भी एक छोटी सी रोड बनाई हुई है ऊपर तक. ऑल्टो खड़ी हुई है सामने, एक और रोड सामने से आ रही है और कार खड़ी हुई है. वी आर ऑलमोस्ट हियर, ऊपर पहुँच रहा हूँ. एंड दिस टाइम आई एम वॉकिंग ऑन द रोड इटसेल्फ, ऑलमोस्ट ऑन द टॉप. यहाँ पे मुझे कुछ टेम्पल कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं. ओके, सो आई एम स्टिल ऑन दैट रोड. इसका मतलब यहाँ पे रोड आती है, पूछ पूछ के गाड़ी भी यहाँ पे ला सकते हैं. बट रिमेंबर दैट इट्स अ डर्ट रोड, इट्स नॉट अ टार्ड रोड, मेटल रोड नहीं है. तो आई वुड रिकमेंड के अगर गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है तभी यहाँ पे लेके आएँ.
बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे गोम्पास बनाए हुए हैं और ये प्रेइंग फ्लैग्स भी यहाँ पे लगाए हुए हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल है। मौसम भी आज काफ़ी अच्छा है। आई कैन सी सम फ्लैग्स ऑन द टॉप। तो वहाँ पे क्लाइंब करते हैं और ऊपर जाते हैं एंड लेट्स सी हाउ द व्यू इज़ फ्रॉम देयर, फ्रॉम द टॉप। ओके, पहुँच गया टॉप पे। टाइम है 10:52 10:52 एंड इफ़ यू रिमेंबर वी स्टार्टेड एट 10:06। तो यहाँ पे ऊपर आने में मुझे तकरीबन 45 मिनट लगे हैं, जो कि मैंने बिल्कुल भी भाग भाग के नहीं आया। धीरे धीरे आया हूँ खेतों के अंदर से निकलता हुआ। उसके बाद ये डर्ट रोड थी, ये डर्ट रोड पकड़ी है और बीच में ब्रेक्स भी लिए हैं, पानी पिया है, रुक रुक के आया हूँ। यानी ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है तो ब्रेक लेना चाहिए, पानी पीना चाहिए, तभी सही रहता है, तभी ट्रैकिंग का आनंद आता है। ऑल्टीट्यूड से याद आया, नीचे ऑल्टीट्यूड चेक किया था और अभी दोबारा से ऑल्टीट्यूड चेक करते हैं। तो ऑल्टीट्यूड एट दिस पॉइंट इज़ 3680 मीटर, 3680 मीटर्स पे खड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मौसम ने साथ दिया है, ऊपर नीला आसमान नज़र आ रहा है, सफ़ेद रंग के रुई जैसे बादल नज़र आ रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल। मेरे पीछे नाको गांव भी नज़र आ रहा है। दिस इज़ नाको विलेज। सो ब्यूटीफुल, वर्थ ऑल द एफर्ट्स टू कम है। 45 मिनट की छोटी सी ट्रैक है, क्या जा रहा है, और इतनी सुंदर जगह पहुंच गए हैं। तो एग्जैक्टली 11 o'clock इन द मॉर्निंग यहाँ से नीचे चलना शुरू कर रहा हूँ। छोटा सा ब्रेक लिया है यहाँ पे, थोड़ा सा पानी पिया एंड नाउ इज़ द टाइम टू गो टू द अदर प्लेस। यहाँ पे मुझे नीचे, वहाँ पे काफ़ी नीचे एक प्रेइंग व्हील भी नज़र आ रहा है। तो उस प्रेइंग व्हील पे देखता हूँ अगर यहाँ से कोई डायरेक्ट रास्ता होगा तो आई ट्राई टू गो देयर। अगर कोई डायरेक्ट रास्ता होगा तो उस प्रेइंग व्हील पे जाने का, नहीं तो पहले नाको जाऊँगा और फिर नाको से ऊपर वहाँ पे दोबारा से चढ़ूँगा। एनीवे, नाको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है। थोड़ी थोड़ी यहाँ पे लेक नज़र आ रही है नीचे, यू कैन स्पॉट द लेक, और लेक के पीछे पूरा गांव नज़र आ रहा है। गांव के आखिर में पीछे की साइड मुझे नाको की मोनेस्ट्री भी नज़र आ रही है और इस साइड अगर पैन करूँ तो वहाँ पे भी एक मुझे छोटा सा गांव नज़र आ रहा है। इनफैक्ट नाको के जस्ट पीछे एक और वहाँ पे गांव है, वो गांव भी नज़र आ रहा है। पीछे हिमालयन रेंजेस नज़र आ रही हैं, पीक्स नज़र आ रही हैं एंड ऑन दिस साइड ऑन द टॉप आई कैन सी सम पीक्स। यहाँ पे भी मुझे कुछ पीक्स नज़र आ रही हैं, हालांकि वो ज़्यादातर बादल में ढकी हुई हैं इस वक्त। सोचा था कि फटाफट नीचे उतर जाऊंगा, लेकिन यहाँ से इतने सुंदर नज़ारे देखने के बाद नीचे उतरने का मन ही नहीं कर रहा। और यहाँ पे ये जो मोनेस्ट्री है गोम्पा है, यहाँ पे ये कार्विंग, कितनी सुंदर कार्विंग है पत्थर के ऊपर, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तिब्बतन लैंग्वेज के अंदर कुछ लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा नीचे उतर के आने के बाद मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात दिखी। नीचे जो वो प्रेयर व्हील है जहाँ पे मुझे जाना है, वहाँ पे भी पास में मुझे एक रोड नज़र आ रही है। तो इस रोड पे मैं भी चल रहा हूँ फिलहाल, जो मैंने बताया था कि एक रोड ऊपर आती है यहाँ पे गोम्पा तक। मुझे लगता है कि शायद ये रोड वहाँ तक जाती हो या किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट होकर तो वहाँ तक जाती होगी। तो ये जो रोड है जिस पे मैं चल रहा हूँ, इस पर गाड़ी लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुझे सामने एक गेट नज़र आया है। मुझे पता नहीं कि ये गेट क्यों बंद किया हुआ है, लेकिन ये गेट फ़िलहाल बंद है और इसका मतलब ये रोड भी बंद है, तो यहाँ पे शायद गाड़ी ऊपर नहीं ला सकते। फ़िलहाल इस गेट को बाईपास करने के लिए कुछ पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। इधर से मैंने इस बोल्डर्स के ऊपर से इसको, दीवार को टापा है एंड दिस इज़ हाउ आई हैव टू मूव फॉर अ वाइल। संभल के जाना होगा। There's not a lot of space which is available to walk. And I'm back on the other side of the road. So as you can see, it's closed. There's a gate on the road. यहाँ से गाड़ी आने का कोई चांस नहीं है। तो दीवार तो मैं फांद के आ गया, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मुझे क्या नज़र आ रहा है, नीचे बहुत सारे बोल्डर्स नज़र आ रहे हैं और खेत नज़र आ रहे हैं। तो the only option that I have with me is, in the absence of a proper way, कि यहीं से किसी तरीके से नीचे उतरना शुरू करता हूँ एंड लेट मी सी वेयर आई कैन रीच। जहाँ जाना है वो तो मुझे सामने नज़र आ रहा है। सो नॉट ईजी ऑन योर नीज एट ऑल। एकदम खड़ी उतराई है यहाँ पे, सीधा नीचे उतर रहा हूँ। सो फाइनली मुझे यहाँ पे एक रास्ता दिख गया है
जो होपफुली मुझे प्रेयर व्हील तक ही लेके जाएगा। वो मुझे सामने नज़र आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक ये छोटी सी स्ट्रीम है जो मुझे क्रॉस करनी होगी, और यहाँ से शायद आगे रास्ता जाता है। और कितने सारे घोड़े हैं, काफ़ी सारे घोड़े हैं यहाँ पे। तो चलते चलते पहाड़ों में कितना बड़ा मैदान मुझे सामने नज़र आया, जहाँ पे मुझे लगता है कि क्रिकेट भी खेला जा सकता है, फुटबॉल भी खेल सकते हैं लोग। सो बिग, ह्यूज। और बोलते बोलते सामने मुझे एक पिच नज़र आ गई जहाँ पे शायद यहाँ के बच्चे लोग क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे, तो उन्होंने प्रॉपर यहाँ पे एक पिच बनाई हुई है। इतना बड़ा है ये, काफ़ी बड़ा है। द ओनली थिंग इज़ कि यहाँ पे क्रिकेट खेलना है तो खूब सारी बॉल साथ में लानी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा शॉट मारा और बॉल नीचे। सो फाइनली आई एम हेयर एट द प्रेयर व्हील। 11:42 हुए हैं और 42 मिनट का मुझे समय लगा वो गोम्पास से यहाँ तक आने में। यहाँ से लेक नीचे बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है। दिस इज़ द नाको लेक राइट इन फ्रंट ऑफ मी। कितना सुंदर लग रहा है ये प्रेयर व्हील। नीचे से छोटा सा नज़र आता है, लेकिन ऊपर आके देखें तो बहुत ही बड़ा है। तो पिछली बार जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे चारों तरफ ये फेंसिंग नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पे देख रहा हूँ कि चारों तरफ यहाँ पे फेंसिंग लगा दिया। एनीवे, यहाँ पे साइड में एक छोटी सी जगह बनाई हुई है जहाँ से कि जा सकते हैं। एंड दिस सो ब्यूटीफुल फ्रॉम हेयर। पीछे रेंजेस नज़र आ रही हैं और इस साइड देखें तो नाको नज़र आ रहा है। सो आई एम हेयर एट दिस प्रेयर व्हील जो कि मेरे पीछे है, और यहाँ का जो ऑल्टीट्यूड है वो है 3525 मीटर्स, जो कि नाको से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। पीछे मेरे नाको है और 11:47 पे आई एम स्टार्टिंग टू गो डाउन नाउ। अभी नाको चलते हैं नीचे। दोनों जगह हमने देख लिया, पहले गोम्पा गए और ऊपर से रास्ता खोजते हुए प्रेयर व्हील तक भी आ गए। तो नीचे नाको से जो ऊपर गोम्पा नज़र आता है और प्रेयर व्हील नज़र आता है, दोनों पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। नाउ लेट्स गो बैक टू नाको, जो कि यहाँ से बहुत दूर नहीं है, मुझे सामने ही नज़र आ रहा है। आई थिंक इट शुड नॉट टेक मी मोर देन 15 मिनट्स टू गेट बैक टू आवर होटल। मुझे सामने वो नज़र भी आ रहा है, आई कैन सी इट देयर। तो प्रेयर व्हील से जो नाको नीचे जाने का रास्ता है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बना हुआ है, और नीचे नाको नज़र भी आता है। और यहाँ पे मुझे सामने बड़ा ही सुंदर सा लिखा हुआ नज़र आया, आई लव नाको, और उसके बैकड्रॉप में लेक एंड द एंटायर विलेज। बहुत ही यहाँ पे सामने बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू। आई लव नाको, यस आई डू। यहाँ पे भी कुछ एक यहाँ पे गोम्पा या चॉटन्स जिनको कहते हैं वो बनाए हुए हैं, एंड दिस इज़ द वे। इस पूरे रास्ते में ये लेक और नाको विलेज उसके बैकड्रॉप में साथ साथ नज़र आता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक राइट हेयर। सो द टाइम इज़ 12:06 हुए हैं, और मैंने इस तरीके से प्लान नहीं किया था, लेकिन सर कोइंसिडेंस के एग्जैक्टली 2 घंटे में यहाँ से वो गोम्पा और उधर प्रेयर व्हील दोनों चीज़ कवर करके आई एम बैक। तो एग्जैक्टली 2 घंटे 10:06 पे यहाँ से, यहीं से होम स्टे से हमारा जो ये होटल है लेक व्यू होटल, यहाँ से शुरू किया था, और 12:06 में आई एम बैक। तो अभी हम थोड़ी देर पहले भी यहाँ इस तरफ गए थे, तो दोबारा एक बार चलते हैं और गांव के अंदर से एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं। काफ़ी पुराना सा गांव है, और मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, तो वही लिखा हुआ था कि इट इज़ स्टिल जो पूरा जो बुद्धिस्ट गांव जैसे पहले होते थे पूरा का पूरा इंटैक्ट है, और अभी तक जो है ना आप पुराने आर्किटेक्चर को देख सकते हो। और मुझे जब मैं यहाँ पे सुबह वॉक करके गई तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं टाइम ट्रैवल कर गई हूँ और कहीं पुराने किसी बहुत ही एंशिएंट टाइम में पहुँच गई हूँ।
पता नहीं ये क्या है, पुराने लिखे हुए हैं, पुराने हैं कि क्या है। Is something written on it. सच्ची में ऐसा लग रहा है कि टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब इतने पुराने पूरा का पूरा घर के स्ट्रक्चर्स जो हैं, आई मीन आई वुड रादर से कि इससे पहले के सारे मॉडर्नाइज हो जाएं. Somebody should come and visit it. तो सामने एकदम से आउट ऑफ नोवेयर आई कैन सी अ प्रेयर व्हील बीच में ऐसे. तो आई थिंक इट वाज पार्ट ऑफ द डेली रूटीन कि आप कहीं भी जा रहे हो तो आप प्रेयर करते चलो. ये देखो मड है, ये इट्स ऑल मड. एंड वी सी सम मॉडर्न हाउसेस आल्सो नाउ. यस, प्रेयर व्हील. प्रेयर व्हील with this cute little light. So now we are about to enter the monastery. देखते हैं अभी खुली है तो, नहीं तो आज तो पूरा दिन यहीं पे हैं, शाम को फिर आ जाएंगे. अभी देख के आते हैं. So that one behind me is the new monastery and there's a old one right behind there. मुझे याद है हम पिछली बार आए थे तो हम लोग को जो यहाँ के मॉन्क थे उन्होंने दिखाया था और मैं पढ़ रही थी इसके बारे में. तो जो पुराने वाले जो ये चोटन्स दिख रहे हैं हमें, दीज आर बिलीव टू बी फ्रॉम समवेयर इन 11th century. और ऐसा माना जाता है कि पहले के टाइम के जो मॉन्क्स थे वो यहाँ पे आके, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलग्रिम रूट और वो लोग यहीं से जाते थे. तो देखते हैं अभी. तो दिस इज़ द ओल्ड मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है. आई थिंक दे आर रेनोवेटिंग इट. काफ़ी पुराना सा है ये पूरा का पूरा जितना भी है. एंड दैट इज़ वाई नो फोटो एंड वीडियोग्राफी इज अलाउड इन साइड. दे आर वेरी ओल्ड पेंटिंग्स इन साइड जस्ट स्टिल इंटैक्ट. और कई बारी फ्लैश वगैरह यूज़ करने से वो ख़राब हो जाती है. तो दैट इज़ द मेन रीज़न वाई दे डोंट अलाउ इट. तो हमने अभी मोनेस्ट्री देख ली है. यहाँ पे जो मोनेस्ट्री ऑन माई लेफ्ट इज़ डेडिकेटेड टू तारा माँ और राइट में 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, 5 एलिमेंट्स ऑफ बुद्धा जो हैं वो सिग्निफाई किए गए हैं. इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड द पेंटिंग्स आर सो ब्यूटीफुल कि इतनी पुराने पेंटिंग्स अभी तक इंटैक्ट हैं. इट्स रियली अमेजिंग. अभी प्लान ये है कि हम लोग वापस लेक पे जा रहे हैं और हमने पता किया तो 5 बजे प्रेयर्स होती हैं. विल ट्राई टू रीच बैक एंड बी पार्ट ऑफ द प्रेयर्स हियर. सो विद दैट वी आर गोइंग बैक. So now from the monastery we are here at the lake. ऊपर से तो हम काफ़ी देर से देख ही रहे थे पर अब हमने सोचा चलो लेक का एक चक्कर ही काट लेते हैं. बहुत ही प्रिटी एज यूजुअल. और यहाँ पे 2 डोंकी जो भी थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे. बहुत ही पीसफुल सी लेक है और इतना नीला आसमान. आई थिंक इट्स अ ब्लिस. और जब परफेक्ट सनी वेदर होता है तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स भी देखी थी. यू कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द माउंटेन्स हियर. जो सुबह मैंने वीडियो भी बनाई थी बट अब तो वो पूरा क्लाउड से कवर हो गए हैं तो आई डोंट थिंक वी कैन सी एनीथिंग. बट येस इट्स स्टिल वेरी ब्यूटीफुल. ये ऐसे लगता है ना जैसे ओएसिस होता है. आसपास सारा का सारा ऐसे रॉकी माउंटेन्स हैं जहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है और एकदम से यहाँ पे इतने सारे पेड़. और टू ऐड टू द ब्यूटी देयर इज अ लेक. पानी पानी. सो दिस इज़ लंच टाइम एट नाको. काफ़ी धूप है और खिला खिला मौसम है. गर्मी नहीं है, प्लेजेंट है. और ऐसे में हम लोग खा रहे हैं सिजलर और पास्ता. तो शाम को 5:45 बज रहे हैं और ये है नाको मोनेस्ट्री. यहाँ पे अभी अभी पूजा हो रही थी जो हम लोगों ने अटेंड करी.
और मोनेस्ट्री के जस्ट पीछे अभी बादल क्योंकि छट गए हैं तो आई कैन सी द पीक ऑफ रियो पुरगिल। सो येस, द पीक दैट वी सी इन फ्रंट ऑफ अस इज रियो पुरगिल, जो कि इस पूरे इलाके की सबसे हाईएस्ट पीक है। एंड थैंकफुली इट इज़ क्लियरली विजिबल राइट नाउ, क्योंकि दिन में जब हम लोग इसको देखने की कोशिश कर रहे थे तो इसके ऊपर बादल आए हुए थे। नाउ इट इज़ क्लियरली विजिबल।